नमस्कार दोस्तों, मैं कुणाल कालरा आपका अपने इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज के इस वीडियो में बात करेंगे अक्सर कॉमन क्वेश्चन है जो आप लोगों के साथ भी जुड़ा हुआ है। विल आई गो अब्रॉड फॉर स्टडी? विल आई स्टडी अब्रॉड? बाहर पढ़ने का बहुत शौक होता है बहुत बच्चों को। कईयों का बचपन से सपना होता है, कईयों का बाद में बनता है कि मुझे बाहर पढ़ाई के लिए जाना है। और बेसिकली जहाँ तक मेरे को लगता है वो ये होता है कि बाहर वो स्टडी करके कोशिश उनकी यही होती है कि स्टडी के साथ हम बाहर सेटल भी हो जाए। तो इसके साथ ना कई क्वेश्चंस निकलते हैं, तो क्वेश्चंस मैंने लिखे हुए हैं, तो उनका जवाब मैं देने की कोशिश करूंगा इस वीडियो के अंदर। एक क्वेश्चन कि विल आई स्टडी अब्रॉड एंड देन कम बैक, और विल आई स्टडी अब्रॉड और वर्क ओवर देयर, कि मैं उधर ही काम करूंगा। एक कि क्या मैं स्टडी अब्रॉड करने के बाद उसके बाद वहीं पे ही मैं सेटल हो सकता हूँ, कोई बिजनेस कर सकता हूँ। तो स्टडी के साथ साथ ये सारी चीजें भी होती हैं। इसके साथ एक क्वेश्चन जो हम अराइज हो सकता है वो ये हो सकता है कि वो स्टडी के बाद वापस तो नहीं आने के योग हैं उसके। पढ़ाई के कॉम्बिन गया पढ़ाई के लिए, और अगर पढ़ाई की दशा खत्म हो गई तो वो पढ़ाई करेगा या वहाँ पे प्रोफेशनल कॉम्बिनेशन शुरू हो गए तो वो कहीं काम में न लग जाए, उसका मन पढ़ाई में लगेगा नहीं। गया पढ़ाई के लिए था, कुछ पार्ट टाइम काम शुरू किया और पार्ट टाइम करते करते वो उसको फुल टाइम करने लग गया और पढ़ाई की दशा खत्म हो गई और प्रोफेशन की शुरू हो गई। तो ये सारी चीज़ें मैच करती हैं, तो कोशिश करता हूँ जवाब देने की कोशिश करता हूँ तो शायद आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। सबसे पहले हम बात करते हैं बेसिक जो नॉर्मल क्वेश्चन है कि विल आई गो अब्रॉड फॉर स्टडी। देखिए, स्टडी करने के लिए मतलब स्टडी के लिए अब्रॉड जाना चाहते हैं तो सबसे पहले बेसिकली आपको समझने की जरूरत है कि आपके स्टडी के कॉम्बिनेशंस बहुत स्ट्रांग होने चाहिए। उसके साथ साथ फॉरेन ट्रैवल के कॉम्बिनेशंस होने चाहिए, दो चीजें। प्लस उसके साथ साथ अच्छे वीजा मिलने के कॉम्बिनेशंस होने चाहिए। अगर ये तीनों कॉम्बिनेशंस बनते हैं तो आपको बाहर जाने से कोई नहीं रोक सकता। ये बात आप समझ जाना। पैसे का भी इंतजाम अपने आप हो जाएगा, सब चीजों का हो जाएगा। तो ये तीन चीजें, पढ़ाई का कॉम्बिनेशन स्ट्रांग होना चाहिए, फॉरेन ट्रैवल दिखा रहा हो कुंडली, और तीसरी जो है आपको वीजा मिलने के चांसेस हो। अगर वीजा में थोड़ी सी प्रॉब्लम आई तो आपको किसी ऐसी कंट्री का वीजा मिलेगा जो कि आपको कॉम्प्रोमाइज करके जाना पड़ेगा। ट्रैवल के चांसेस होने बहुत ज़रूरी हैं, और एजुकेशन के चांसेस बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप एजुकेशन वीज़ा के लिए जा रहे हैं और एजुकेशन पर्पस के लिए जा रहे हैं। अब इसके लिए हमें सबसे पहले समझने की ज़रूरत क्या है, होता क्या है कि प्लैनेट महादशा में दिखाना चाहिए। एक महादशा में मान लीजिए उसने दिखा दिया स्टडी के कॉम्बिनेशंस। अब आपके स्टडी के कॉम्बिनेशंस बहुत स्ट्रॉन्ग है। स्टडी के कौन से हाउसेस होते हैं? फोर्थ हाउस, फिफ्थ हाउस, नाइन्थ हाउस, इलेवंथ हाउस। अब इसमें से मान लीजिए फोर्थ हाउस और इलेवंथ हाउस है तब भी चलेगा, फिफ्थ हाउस और इलेवंथ हाउस का कनेक्शन है तो भी चलेगा, सेकंड हाउस फोर्थ हाउस इलेवंथ हाउस का कनेक्शन है तो भी चलेगा। किसी तरीके से ये प्लेनेट में हो गया। दो तीन चीजें बताऊंगा, उसको ध्यान से समझिएगा। अब महादशा ये दिखा रही है स्टडी के कॉम्बिनेशन। अब अंतरदशा आ गई। अंतरदशा के अंदर क्या आ रहा है? आपके ट्रैवल के योग आ रहे हैं। ट्रैवल के कौन से कॉम्बिनेशन होते हैं? फॉरेन ट्रैवल के नाइन्थ हाउस और ट्वेल्थ हाउस। नाइन्थ हाउस और ट्वेल्थ हाउस कनेक्टेड है अंतरदशा के अंदर। अब अंतरदशा दिखा रही है ट्रैवल, तो फिर आपके चांसेस बन जाते हैं। अब उसके बाद जो उसको अंतरा मिलेगा, दशा भुक्ति भुक्ति हो गई हमारी इसकी फॉरेन ट्रैवल की। अब उसके बाद अंतरा हमें जो भी मिलेगा वीजा का, वीजा के कॉम्बिनेशंस क्या होते हैं हमारे? सिक्स्थ हाउस के साथ इलेवंथ हाउस कनेक्टेड हो, थर्ड हाउस के साथ इलेवंथ हाउस कनेक्टेड हो, या टेंथ हाउस के साथ इलेवंथ हाउस कनेक्टेड हो। अगर ये कनेक्शन बन रहे हैं हमारे अंतरदशा में तो ये कॉम्बिनेशन एक बन जाएगा आपके फॉरेन ट्रैवल का। तो ये कॉम्बिनेशन मिलाना पड़ता है, दशा, महादशा, अंतरदशा, भुक्ति और अंतरदशा का। तो ये कॉम्बिनेशन अगर बन गए तो ये पॉसिबिलिटी एक बन जाती है। एक पॉसिबिलिटी और बनती है, वो क्या बनती है कि आपका प्लेनेट बता रहा है एजुकेशन बहुत स्ट्रॉन्ग, और आपका जो प्लेनेट का जो वो है नक्षत्र है, नक्षत्र बता रहा है फॉरेन ट्रैवल, तो भी ये महादशा में चांसेस बन सकते हैं। इसमें चांसेस क्या बनेंगे कि महादशा तो पूरी होगी, अब 6 साल की भी हो सकती है और 19 साल की भी हो सकती है। अब महादशा तो पूरी दिखा रही है, मगर वो जाएगा कब? जब उसको अंतरा मिलेगा। और अंतरा भी क्या दिखाना चाहिए? सेम चीजें। मान लीजिए कि आपकी मरकरी की दशा दिखा रही है फॉरेन ट्रैवल की, ठीक है। अब मरकरी सॉरी मरकरी की एजुकेशन की दिखा रही है, ठीक है। अब उसके बाद जुपिटर की दशा, जो जुपिटर उसके नक्षत्र में है, और जुपिटर दिखा रही है फॉरेन ट्रैवल। जुपिटर मान लीजिए नाइन्थ और ट्वेल्थ का लॉर्ड है, ठीक है ना। नाइन्थ ट्वेल्थ का लॉर्ड है और कहीं बैठा हुआ है, मान लीजिए थर्ड हाउस में बैठा हुआ था, तो प्योर प्योर कॉम्बिनेशन हो गए। अब मरकरी दिखा रही है फोर्थ हाउस इलेवंथ हाउस का कनेक्शन, फोर्थ हाउस इलेवंथ हाउस फाइव्थ हाउस का कनेक्शन नाइन्थ हाउस के दिखा रही है। अब मरकरी बैठी हुई है किसके नक्षत्र में? मरकरी बैठा हुआ है जुपिटर के नक्षत्र में। तो ये तो कॉम्बिनेशन क्लियर बन गया, मगर जाएगा कब?
वो जाएगा तब जब उसको जुपिटर की अंतर्दशा मिलेगी, क्योंकि जुपिटर ही तो ट्रैवल दिखा रहा है। तो मरकरी की महादशा होगी और जुपिटर की अंतर्दशा होगी, तो उस बीच में ट्रैवल बनेगा स्टडीज के लिए। अब इसके साथ देखना पड़ता है कि हमारे को सेपरेशन चाहिए, क्योंकि आदमी अपना देश छोड़ के जा रहा है तो उसको सेपरेटर जरूरी है। सेपरेटर कौन से होते हैं? राहु, केतु और शनि। ये अगर 3 सेपरेटर्स जरूरी चाहिए होते हैं, क्यों? क्योंकि आदमी सेपरेट होके जा रहा है, अपने देश को छोड़ के जा रहा है, तो सेपरेशन का प्लेनेट चाहिए। तो यही 3 सेपरेशन के प्लेनेट है जो कहीं ना कहीं आपके दशा भुक्ति अंतर में आएंगे, या फिर आपके ट्रांसिट में कोई क्या बोलते हैं दृष्टि डालना हो सकता है, कंजक्ट कर सकते हैं, किसी ना किसी तरीके से अपनी इन्वॉल्वमेंट देके जाएंगे। तो ये एक इन्वॉल्वमेंट से आप स्टडी अब्रॉड जा सकते हैं। अब है कि वहां जाके आप प्रोफेशन में जाएंगे, क्या करेंगे, कैसे करेंगे। अब आप ध्यान से समझिएगा, अगर तो वहां जाके आपके स्टडीज के मान लीजिए, जैसे मैंने बताया कि हम मरकरी और जुपिटर में और मान लीजिए शनि के अंतरे में चले गए। अब मरकरी की दशा मान लीजिए खत्म होने वाली है, साल बाद खत्म हो जाती है, मान लीजिए साल बाद मरकरी की दशा खत्म हो रही है और केतु की दशा आ रही है, और केतु के अंदर स्टडीज नहीं दिखा रहा। अब ये सारा डिपेंड करता है आपकी आने वाली दशा के ऊपर। ये आपके तीनों सवालों के जवाब इसके अंदर ही आ जाएंगे। अगर आपकी आने वाली जो दशा है, क्योंकि हम लोग हमेशा करंट दशा के हिसाब से एस्ट्रोलॉजर से पूछते हैं और चले जाते हैं, या कुछ भी अपना डिसीजन ले लेते हैं। मेरी कोशिश ये होती है कि आपको आने वाले समय के बारे में थोड़ा सा पता हो, तो आप उसके हिसाब से प्लानिंग कर सकते हैं, और कुछ नहीं। कर आप कुछ भी नहीं सकते, क्योंकि जो होना है वो होके रहेगा, मगर प्लानिंग, सोच कुछ तो कर ही सकते हैं। तो अब आने वाली मान लीजिए आपकी दशा है केतु। केतु दशा में आप क्या करेंगे? केतु दशा पर डिपेंड करेगी आपके सब कुछ। अगर केतु में प्रोफेशन लिखा है और स्टडीज नहीं लिखी, तो आपकी स्टडीज रुक जाएंगी, आपका पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। आप ऑटोमेटिकली कोई प्रेशर ऐसा आ जाएगा, कुछ पंगे ऐसे आ जाएंगे कि आपको घर पैसा भेजना पड़ेगा, लोन्स उतारने पड़ेंगे, तो आपको काम करना पड़ेगा। प्रोफेशनल कॉम्बिनेशन हम जानते हैं, फर्स्ट हाउस, सिक्स्थ हाउस, 10th हाउस, 11th हाउस, इसकी दशा। अब इसके साथ साथ एजुकेशन कॉम्बिनेशंस भी बन रहे हैं। मान लीजिए 4th हाउस, 5th हाउस भी इन्वॉल्व हो रहे हैं किसी तरीके से, ट्रांजिट के थ्रू आ रहे हैं, दृष्टि के थ्रू आ रहे हैं, किसी तरीके से आ रहे हैं। तो अगर तो ये इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो ये समझ लीजिए कि आप स्टडी भी करेंगे और आप प्रोफेशनल भी, मतलब काम भी करेंगे। अगर सिर्फ प्रोफेशन के है तो सिर्फ प्रोफेशन करेंगे, सिर्फ स्टडीज के है तो सिर्फ स्टडीज करेंगे, प्रोफेशन नहीं कर पाएंगे। तो ये हो गए इस सवाल का जवाब कि आप आगे जाके क्या करेंगे। अब अगर वहां पे लॉस के कॉम्बिनेशन दिखा रहा है केतु, केतु दिखा रहा है कि लॉस के कॉम्बिनेशन है, कि आगे लॉस आपका होने के चांसेस बन रहे हैं, तो फिर आप घर से पैसा मंगाएंगे। आपके साथ कुछ कंडीशन ऐसी बन जाएंगी पढ़ाई के अंदर या किसी चीज के अंदर, आप किसी इन्वेस्टमेंट के साथ लिए पैसा मंगाएंगे, किसी हो सकता है किसी काम के लिए पैसा मंगाएंगे कि जिससे आपको सरवाइव करने के लिए या किसी इन्वेस्टमेंट करने के लिए पैसा मंगाएंगे, और वो डूबने के चांसेस बन जाएंगे, ये लॉस के चांसेस बन सकते हैं। इसमें एक अगर कोई ये कॉम्बिनेशंस नहीं बन रहे और महादशा में स्टडीज के कॉम्बिनेशन है, तो वो समझ लीजिए कि महादशा में है, और मतलब सॉरी केतु के अंदर अगर सिर्फ उसके कॉम्बिनेशन बन रहे हैं वापस कम बैक के, तो फिर कम बैक के जो कॉम्बिनेशन होते हैं वो आपको वापस लेके आएंगे। अगर आगे प्रोफेशनल कॉम्बिनेशन नहीं है तो आपके वापस आने के चांसेस बढ़ जाएंगे जैसे ही स्टडीज खत्म होगी, क्योंकि स्टडीज के और वापस आने के कॉम्बिनेशन सेम होते हैं, वो होता है 4th हाउस के साथ 11th हाउस का कनेक्शन। एक तरफ वो स्टडीज दे रहा है, मगर अगर आगे स्टडीज मान लीजिए आपने जो करनी थी वो पूरी कर ली है, आपके पास फंड्स नहीं है, घर से मंगाने पड़ रहे हैं, नहीं है, तो आप स्टडीज ना करके वापस आना चूज करेंगे, तो वो कॉम्बिनेशंस बन जाएंगे वापस आने के। अब इसको कुंडली में कैसे पुट करना है, कैसे करना है, ये तो एक कुंडली के हिसाब से समझा सकता हूँ मैं आपको, और वो फिर थोड़ा सा सेशन जो होगा वो थोड़ा सा आपके लिए थोड़ा सा जिसे कहते हैं कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, मगर फिर भी अगर आप सीखना चाहें, अगर आप चाहते हैं, क्योंकि मैं ऐसे वीडियोस बनाता हूँ तो जो कमेंट आता है कि वो थोड़े से बोरिंग हो जाते हैं और कई लोग नहीं समझना चाहते हैं, तो अगर आप फिर भी समझना चाहते हैं आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा कि आपको प्रैक्टिकली भी इसको समझाने की कोशिश कर सकूँ। कॉम्बिनेशन मैंने आपको बताए हैं, वीडियो को दोबारा सुन सकते हैं। तो ये सारे चांसेस बन सकते हैं। अगर स्टडी के खत्म हो गए और प्रोफेशन के शुरू हो गए, तो आपका स्टडी में मन ही नहीं लगेगा। तो ये थी कुछ इन्फॉर्मेशन, आशा करता हूँ कुछ समझ आई होगी, कुछ सही लगी होगी, और कुछ गलत लगा होगा तो उसके लिए माफी चाहूंगा। जल्दी मिलता हूँ एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, आपका दिन शुभ।